बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं और पहले से मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। तो जी हम यहाँ पर लंच की तैयारी कर रहे हैं और लंच में मैं चटनी बनाई है, इसमें पुदीना वगैरह डाला है, नमक और चाट मसाला वगैरह डाला है। तो सालन जो है था वो घर में कुछ भी नहीं बना हुआ था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो बेटी को भी मैंने कहा कि मुझे भी काम करने नहीं दे रही थी, तो बेटी को भी कहा था कि फिर मैंने कहा तुम भी ना करो। तो फिर बाइट से जो ना वो हमने ऑर्डर किया, 2 सालन जो थे वो हमने ऑर्डर किए, एक दाल माश और एक चिकन जो था, चिकन बोटी थी शायद। तो ये ऑर्डर किया था और रोटियां मैंने कहा बना लेती हूँ घर में ही, क्योंकि रोटी तो बाहर से मिल रही नहीं थी। तो मैंने कहा कि ऑर्डर कर लो सालन। तो उसने वह 2 डिशेस जो है वो ऑर्डर की थी। तो फिर मैंने कहा कि रोटी हम घर में बना लेते हैं और खाना जो है वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे काम नहीं करने दे रही थी मेरी बेटी। मैंने कहा फिर मैंने भी तुम्हें नहीं बनाने देना कुछ भी, चलो ऑर्डर कर लेते हैं। तो इस तरह से जी हमने लंच किया है और लंच करने के बाद हम रेस्ट करने गए। तो बस लेट गए रज़ाइयों में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और मैं आपको थोड़ा सा, अब ये शाम का रात का टाइम है 7-8 बजे का, तो बाहर आए तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। अम, कैमरे में शायद आपको ज़्यादा नज़र ना आ रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो 1 मिनट के लिए भी बाहर खड़ा होना जो बहुत मुश्किल था, और बहुत ही प्यारा और बहुत मज़ेदार मौसम था। क्योंकि धुंध जो थी ना वो जब ये मैंने शूट किया तो 2-3 दिन पहले की बात है। तो बहुत ज़्यादा धुंध थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो जी थोड़ा सा बस मैंने नज़ारा आपको दिखाया, क्योंकि मुझे भी सर्दी में जाने की इजाज़त नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, तो फिर इसलिए बस मैं थोड़ा सा मैंने शूट किया आपके लिए। और बस हम रज़ाई में रहे और बेटी जो थी उसका आज बहुत दिल कर रहा था, मैंने गोलगप्पे खाने हैं। बाहर इतनी सख्त सर्दी है और यहाँ पर जी गोलगप्पों का और लड्डू पीठी वाले जो लाहौर में बहुत मशहूर हैं वो खाने का बड़ा उसका मूड था कि अब वही खाना है। मैंने खट्टा खाना है, पता नहीं क्या उसको शौक चढ़ा हुआ था। तो खैर उसने गोलगप्पे भी मंगवाए और लड्डू भी मंगवाए, क्योंकि मैंने गोलगप्पे नहीं खाने थे, खट्टा मैंने बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी हमारे पास शॉप है, तो उसके गोलगप्पे और जो लड्डू जो है ना वो फ्रेश निकाल के देता है। तो इसके सारे लवाजमात हैं जो गोलगप्पे भरते हैं, और बाकी सारी इतनी सारी चटनियाँ हैं इसकी, बहुत ही मज़े का बनते हैं ये। और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, गरम गरम होते हैं। जब हम वहाँ पे जाके खाते हैं तो बहुत गरम गरम होते हैं। तो खैर यहाँ पर जी अपने बाबा को उसने फ़ोन कर दिया था कि बाबा जी आप मेरे लिए लेके आना, भाई को भी फ़ोन कर दिया मेरे लिए लाजमी लेके आना। तो आज जो है खाना तो बना हुआ था, लेकिन खाना जो किसी ने खाने की कोशिश ही नहीं की। जब यहाँ पर चटपटी लटर-पटर बच्चों के लिए चीज़ें पड़ी हों तो फिर कौन खाता है। तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों को और आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सारी चटनियाँ और ये चीज़ें जो हैं लवाजमात आप देखें। और एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर जो मरियम नवाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम ये वो और ये, क्या वो अपने बेटे की शादी में बिंदिया नहीं लगा सकती? क्या वो कपड़े नहीं पहन सकती? क्या वो क्या मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ है। ज़िंदगी इसी का नाम है, सारी ज़िंदगी तो इंसान अपने बच्चों के पीछे ज़िंदगी गुजार देता है। तो दोबारा जो है वो ज़िंदगी जो है, जब बच्चे जवान होते हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं, तो इंसान फिर अपने आप को दोबारा जवान महसूस करता है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो वहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हैं, तो फिर उसके ऊपर सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना। सियासत तो नहीं वो खेल रही थी कि वहाँ पर सियासत सियासत चल रही है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। तो वो तो अपनी पर्सनल लाइफ में है, तो सोशल मीडिया पर इतना वो बहुत ज़्यादा हर तरफ। हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और हर औरत को खूबसूरत लगना चाहिए, बनना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्या मेरी भी शादी जो है वो मेरी भी छोटी एज में हो गई थी, बहुत छोटी एज में हो गई थी। तो अब मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हैं, मेरी मेरी एज अब 44 है। तो क्या अब मैं अपने बच्चों की शादी में मैं नहीं लगाऊंगी? क्या मेरा दिल नहीं करेगा? मेरा बेटा तो कहता है कि मैंने मम्मा आपको रेड कलर का लहंगा बना के देना है, तो क्या मैं नहीं पहन सकती? क्या वो मुझे भी यही कहेंगे कि लोग? तो ये सब
नहीं करना चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर। हम भी औरत हैं, हम भी ख़वातीन हैं, उन उन्हीं की जगह पर हम रख के कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये तो ज़्यादती है कि एक बंदा जो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने हर उसने सादगी से अगर अपनी बेटी की शादी की, तो बेटों की शादी में तो हमें बेटियों की शादी में वाक़ई हमारा दिल नहीं करेगा कि हम मैं भी अपनी बेटी की अगर शादी करूँगी तो मेरा जो दिल है ना वो नहीं करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा पहनूँ करूँ। हाँ, जब बेटे की शादी होगी तो फिर मैं तो हर चीज़ बनाऊँगी, पहनूँगी, करूँगी। तो अपने सारे शौक पूरे करूँगी जो कि एक उम्र के लिए हम छोड़ देते हैं, अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह मत करें। वो भी एक ख़वातीन के में ही शुमार होती हैं, पाकिस्तान की लेडी हैं वो भी। तो सियासत तो एक जगह पर रह गई, वो जो मर्ज़ी करे वो एक अलग बात है। तो लेकिन है तो वो एक औरत ही ना, एक माँ है, एक बीवी है और एक बहू है, एक बेटी है किसी की। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये बात जो है ना हर जगह पर अच्छी नहीं लग रही कि हर कोई एक अलग ही कमेंट्स पास कर रहा है उसके लिए, तो ये गलत बात है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि नहीं, हम भी तो वही वही हैं ना, हम भी तो औरत ही हैं। तो हम भी कल को हम अपने आप को करेंगे, बनाएंगे अपने आप को, तो क्या हमें भी लोग कहेंगे। तो लोग कहते हैं तो फिर कहें, लेकिन हमने तो करना ही है, लेकिन इस तरह से मत होना नहीं चाहिए। क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हैं, तो हम उसके ऊपर उसको कहेंगे कि ये सियासत खेल रही है, तो वो सियासत तो फिर एक अलग बात हो गई ना। तो वो एक अलग टॉपिक है, तो एक औरत को ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो जी बस इतना सा मैं मैसेज करूँगी कि नहीं, इस तरह से हमारी भी बेरुमती होती है एक औरत की, कि एक माँ हो जो अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होकर वो तो करना जीना चाहती है, तो फिर उसके ऊपर कमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो बस जी, बस इतना ही कहूँगी। तो यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार से जो है ना गोलगप्पे रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर बेटा जो है छोटा वो तैयारी कर रहा है उसको गोलगप्पे बनाकर और सबको सर्व कर रहा है। और वहाँ पर मैं लड्डू बनाकर जो ना सबको दे रही हूँ। तो ना इतनी सर्दी में ये खट्टा पियेंगे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं बीमार ना हो जाए, पर बच्चे जो हैं वो कब कहाँ सुनते हैं। तो यहाँ पर जी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।